नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत संगीन आरोप लगा है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा है देश के गृह मंत्री पर, वो भी संसद के अंदर, जिसके बाद देश भर के कई हिस्सों में अमित शाह के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो, तेलंगाना हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चंडीगढ़ हो, देश के कई हिस्सों में कई जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतर आए। सबकी एक ही मांग है कि देश के गृह मंत्री का इस्तीफा और उनका माफीनामा। आलम यह है कि सोशल मीडिया पर लगातार, ये ट्विटर पर पूरा ट्रेंडिंग बना हुआ है, सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। लगभग जब तक हमने ये यहां रिकॉर्ड किया है 83,300 पोस्ट हो चुके हैं। तड़ी पार माफी मांग, और इसके अलावा अमित शाह माफी मांगो, इसके अलावा और ट्रेंडिंग चल रहे हैं। और हालात, यानी कि अब आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को अमित शाह के बचाव में एक नहीं, बैक टू बैक लगातार 6 ट्वीट करने पड़े हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर, खरगे से लेकर, बसपा प्रमुख मायावती से लेकर, चंद्रशेखर आजाद से लेकर, तेजस्वी यादव से लेकर देश भर के नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सबकी मांग एक ही है, इस्तीफा दो, माफी मांगो। सड़क से संसद तक खूब इस खबर पर बवाल मचा हुआ है। सबका एक ही आरोप है कि अमित शाह ने देश के जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब अंबेडकर, उनका अपमान किया है, उनकी तौहीन की है। और इसको लेकर अब जो मुद्दा है वो पूरी देश की सियासत में ये सुलग चुका है, पूरे देश की सियासत पर गर्म है। आपको दोस्तों एक एक करके हर तस्वीर दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से बचाव किया और उनके बचाव पर भी विपक्ष किस तरीके से हमलावर है। आखिर क्या आरोप लगा है कांग्रेस लगा रही है अमित शाह पर, जो आम आदमी पार्टी है वो लगा रही है, आरजेडी लगा रही है, यानी देश भर में पूरा विपक्ष इन दिनों अमित शाह के बयान के इस हिस्से को लेकर चढ़ाई कर चुका है। सबसे पहले जो अमित शाह के जो बयान का हिस्सा है उसे मैं आपको सुनाना चाहूंगा, फिर उसके बाद पूरे विस्तार से अमित शाह का जो पूरा बयान है उसे आखिरी में सुनाऊंगा। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से किस तरीके से अमित शाह, एक तरीके से देखा जाए अमित शाह ने विपक्ष को एक मौका दे दिया है और लगातार विपक्ष अब पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुका है। यहां तक कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दिया, यह मांग कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत अमित शाह को, अपने दोस्त को, अपने करीबी को कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि वो देश के सामने माफी मांगे। आखिर क्यों मचा हुआ है इतना बवाल, उसके लिए आप इस क्लिप को सुनेंगे तो आपकी कुछ समझ में आने लगेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं, ये 17 दिसंबर की राज्यसभा में जब संविधान पर चर्चा चल रही थी तब का अमित शाह का भाषण था, जिसके एक हिस्से को लेकर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले इसे सुनाना चाहूंगा आपको। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो दोस्तों यही 11 सेकंड का वो भाषण का, एक बयान का जो हिस्सा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि अंबेडकर के नाम का एक फैशन हो चुका है, अगर इतना नाम भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्म तक उद्धार हो जाता। इस तरह की बात वो संसद के अंदर, राज्यसभा के भीतर कर रहे हैं संविधान चर्चा पर। जिसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से हमला बने, पोस्टर, बैनर, कार्ड यूज सोशल मीडिया पर अमित शाह के खिलाफ डाले जा रहे हैं, सड़क पर कार्यकर्ता उतर आए हैं। और इसके अलावा संसद में भी इसको लेकर खूब हंगामा हुआ, खूब विपक्ष ने लगातार अमित शाह के इस नारे को लेकर, देखिए संसद के अंदर किस तरीके से, जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई थी, सबसे पहले मैं एक एक करके आपको ये दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके संसद के अंदर सुबह सुबह से पूरा हंगामा शुरू हुआ। देखिए राहुल गांधी है, रामगोपाल यादव है, प्रियंका गांधी है, खड़गे है, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। अमित शाह से माफी की मांग की जाने लगी। संसद के बाहर की तस्वीर है, जब सत्र शुरू हुआ उसके बाद तुरंत जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही थी, जब लगातार कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जब बोल रहे थे तो विपक्ष ने नारे लगाए। और उसके बाद आलम यह हुआ कि जो लोकसभा है उसे 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन मामला यहीं रुका नहीं है और अब लगातार संसद के बाहर भी जो विपक्ष है उसने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग अंबेडकर जी के खिलाफ हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जब अमित शाह ने संसद में, राज्यसभा में भाषण दिया था, उसके
कुछ वक्त बाद ही ये 17 दिसंबर का ये राहुल गांधी का ट्वीट है। रात को 10:35 का उन्होंने लिखा था, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। इस ट्वीट के बाद वो आज जब संसद पहुंचे, जब संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, जब वो बाहर निकले, तब उन्होंने राहुल गांधी ने नेता विपक्ष ने लोकसभा के क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या तो पूरा देश जानता है क्या मांग करते हैं आप? सीधे सीधे राहुल ने यहां पर कहा है कि इनका काम, इनकी मंशा यही है कि जो अंबेडकर ने किया है, जो संविधान है, उसे खत्म करने की मंशा है बीजेपी की, सत्ता पक्ष की, यानी मोदी सरकार की। इसके बाद जब खरगे को से सवाल किया गया तो वो ना सिर्फ संसद के बाहर गरजे, संसद के अंदर यानी कि राज्यसभा में नेता विपक्ष की हैसियत से वहां भी उन्होंने अमित शाह के जो बयान है उसको लेकर खूब तीखे तल्ख अंदाज में, तल्ख तेवर में स्पीकर के सामने अपनी बात रखी और सीधे सीधे मांग की कि अमित शाह का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। ये वो तस्वीर है जब राज्यसभा में अमित शाह के बयान को लेकर हंगामा हुआ। ये लगभग 1 मिनट 40 सेकंड की तस्वीर है। इसमें भी जो खरगे हैं वो लगातार गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर, अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा, यानी साफ है कि अमित शाह के बयान का जो हिस्सा है, जो उन्होंने राज्यसभा में जो भाषण के वक्त जो बातें कही अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर अब विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा न सिर्फ बना लिया है बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके से लड़ाई छेड़ दी है इस मुद्दे को लेकर, अंबेडकर को लेकर। लेकिन ना सिर्फ खरगे, ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा केजरीवाल से लेकर चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी यादव, पूरे जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो किस तरीके से हमलावर है और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से बचाव किया, वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले राहुल और खरगे के अलावा प्रियंका गांधी और मायावती ने क्या कुछ कहा, जरा ये बता देता हूं इस मुद्दे को लेकर। प्रियंका गांधी ने 18 दिसंबर यानी आज 12:59 पर यह ट्वीट किया है, आज का ही है। प्रदर्शन की जो तस्वीर है, जो सुबह इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया था, उनको उन्होंने अटैच कर रखा है। यहां पर उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर जी का नाम लेने से अधिकार मिलते हैं, अंबेडकर जी का नाम लेना मानवीय गरिमा का प्रतीक है, अंबेडकर जी का नाम करोड़ों दलितों वंचितों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। यानी कि साफ है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई लंबी चलने वाली इस मुद्दे को लेकर। बसपा प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर लिखा है कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान है उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों और अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। यानी कि सीधे सीधे मायावती भी कांग्रेस पर तो आड़े हाथ कांग्रेस को तो ले ही रही हैं, लेकिन अमित शाह के उस बयान को लेकर तल्ख टिप्पणी, नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें तो जो वर्ग है शोषित, तो उन्हें तो तभी 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था जब उन्हें अपने कानूनी अधिकार मिले थे, जिनके पास पहले कानून के अधिकार नहीं थे, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति, उनको लेकर इन्होंने बात की है। आगे उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम जो है वो विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव है। इनके कार्य दिखावटी ज्यादा है, ठोस जनहितैषी कम है। बहुजन समाज और इनके जो महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। इस बात को कहकर मायावती ने अपनी बात खत्म की। लेकिन यह मुद्दा इतना ज्वलनशील हो चुका है, इतना बढ़ चुका है अमित शाह के बयान पर विवाद, कि पूरे देश की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। पूरे देश की सियासत में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष है तो वहीं विपक्ष ने सीधे सीधे अमित शाह पर हमले,
तेज कर दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागने तेज कर दिए हैं और इसी मुद्दे पर अब राजनीति की जो धार है उसको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो लिख रहे हैं कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया कि किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन्होंने भी उस वीडियो को लेकर ट्वीट किया जो हिस्सा मैंने एक बयान का आपको सुनाया, लेकिन पूरी जो बात है, पूरा भाषण आगे सुनाऊंगा। उसके बाद तस्वीर जो है वो दूध का दूध पानी की तरह साफ हो जाएगी। आखिर क्या वजह थी, अमित शाह क्या कह रहे थे और क्यों इतना विवाद बढ़ गया। अब देखिए, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद है, यूपी की नगीना लोकसभा सीट से। इन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता है, बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। यह अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। इन्होंने भी आज ही ये ट्वीट किया है 10:17 पर सुबह, यानी कि कल जिस तरीके से अमित शाह का जो भाषण का जो एक हिस्सा था वो सामने आया, उसके बाद तब से ही सियासत में खलबली मची हुई, हंगामा मचा हुआ है। ये इमरान प्रतापगढ़ी है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी अमित शाह के बयान को आपत्तिजनक बताया और लिखा कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो काम किया वो भगवान ही करता है। इस देश के पिछड़े दलितों के लिए बाबा साहेब भगवान ही है। एक बहुत बड़ा समाज उन्हें भगवान की तरह ही मानता है। लेकिन अब बात आगे फिर बताऊंगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बचाव किया। लेकिन सबसे पहले ये जो तमाम दिग्गज हैं, तेजस्वी यादव से लेकर जो कांग्रेस के विधायक है जिग्नेश मेवाड़ी, कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा, इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, मैं चाहूंगा एक बार आप इन सबको बारी बारी से सुने। उसके बाद बचाव से लेकर पूरा विवाद की जड़ क्या है वो आपको आगे सुनाना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया सुनेत को सुनते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का, और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है। ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है और इसका सबक एक बार मेरा देश 2024 में बीजेपी को सिखा चुका है। तो ये सुना आपने सुप्रिया सुनीत को, वो कह रही है एक बार सबक सिखा चुका है संविधान के मुद्दे पर और सीधे सीधे अब मामले का जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की कोशिश हो रही है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी सहयोग या एक तरीके की इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। अब जो कांग्रेस के एमएलए हैं जिग्नेश मेवाड़ी, उनका भी सुन लीजिए वो उन्होंने किस तरीके से अमित शाह से माफीनामे की मांग की है, सुनिए। कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी ऐसे जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में,
वो बेहद शर्मनाक है और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अंबेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे। यानी कि सीधे सीधे साफ है कि अमित शाह के इस ये जो शब्द थे उसको लेकर अब पूरी मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और यह कहूं कि मोदी सरकार घिर चुकी है बुरी तरह और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मोदी सरकार ने एनडीए की तरफ से यानी कि सीधे शाह की तरफ से दे दिया गया है विपक्ष के हाथों में। अब तेजस्वी यादव को मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने ही अंदाज में बाबा साहेब को लेकर जो अमित शाह का बयान था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए अपनी बात रखी। जरा सुनिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब साफ है कि यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली या कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में या देश के कुछ ही राज्यों में सिमट कर रहने वाला नहीं है। बिहार में भी अगले साल चुनाव हैं तो वहां भी यह मुद्दा तेजस्वी यादव के बयान से सीधे जाहिर है कि अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सीधे सीधे सरकार पर चढ़ाई करने वाला है। कुमारी सैलजा ने भी अमित शाह से पूरे देश के सामने माफी की मांग की है। जरा उनका भी जो बयान है वो मैं आपको सुनवा देता हूं, वो भी संसद के बाहर का है। संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। यानी कि पूरा विपक्ष अब लामबंद है। मामला कितना संगीन, कितना गंभीर है उसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक ये जो 6 सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट्स आए हैं, एक तरीके से अमित शाह का बचाव और मामले में सफाई देते हुए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारे के सारे ट्वीट बैक टू बैक मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा वक्त पर गौर देखिएगा। फरमाइए 18 दिसंबर यानी आज की तारीख, पहला ट्वीट 12:56, दूसरा ट्वीट 12:56, तीसरा 12:56, चौथा 12:56, पांचवा 12:56, छठा 12:56, यानी महज 60 सेकंड के अंदर 6 ट्वीट बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमित शाह का जो एक बयान का हिस्सा है जो वायरल हो रहा है, जिस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बचाव में आया, जिसमें वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ बोला, कई सालों तक बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, उनकी बेइज्जती की और उनके साथ नाइंसाफी की। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जो देश के लोगों ने कई बार देखा है कि जो एक पार्टी है जो कि एक ही जो यानी कि सीधे सीधे वो कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहा है कि एक ही डायनेस्टी जो चला रही है, उन्होंने हर बार गंदी गंदी तरीकों से जो बाबा साहेब हैं उनके जो लीगेसी है उस पर सीधे सीधे चोट की है, एससी एसटी जो समुदाय है उस पर हमला किया है। दूसरा ट्वीट में वो कई सारे उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने जो गेटिंग हिम डिफीटेड इन इलेक्शन नॉट वंस बट ट्वाइस, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार नहीं 2 बार बाबा साहेब को कांग्रेस की तरफ से हराया गया, हराने की पूरी कोशिश की। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ जाकर प्रचार किया,
क्योंकि वो जो मुद्दे थे, जो संवेदनशील, जो जरूरी मुद्दे थे, उनको उठा रहे थे। दूसरा, वो लिखते हैं कि उन्हें भारत रत्न ना देकर, ये भी कांग्रेस ने बड़ी एक तरीके से उनके साथ नाइंसाफी की थी, ये इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। इसी तरीके से वो लगातार 6 ट्वीट किए हैं उन्होंने, और इसमें उन्होंने एक जो अमित शाह के भाषण का 2 मिनट 35 सेकंड का जो एक हिस्सा है वो भी उन्होंने ट्वीट किया कि पूरी बात यह है, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अमित शाह ने जो कहा था वो इस लहजे में कहा था, इस लहजे में कहा था, यानी कि एक तरीके से पूरे तरीके से बचाव में उतर आए। यहां पर पूरा न सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर रहे, बल्कि कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए अमित शाह के बयान का जो हिस्सा जो वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष को आपत्ति है, उसको लेकर वो बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं केजरीवाल ने जो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट था उसको लेकर 12:56 पर मैंने आपको उनके ट्वीट दिखाया, 1:50 पर ये केजरीवाल का ट्वीट है। उन्हें टैग करते हुए यानी रीट्वीट करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री जी, मैं आपका स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, तो यह बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृह मंत्री को बाबा साहेब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का यह कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है, और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। यानी कि अमित शाह का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बचाव किया, बैक टू बैक 6 ट्वीट किए, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में बीजेपी मार्च तक जुलूस निकाला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जो एनडीए के सहयोगी हैं, जिनके दम पर मोदी सरकार टिकी हुई है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि जदयू और टीडीपी के सहयोगियों से भी इस मुद्दे को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं क्या? यानी कि सीधे सीधे अब ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपने जो अमित शाह के बयान का एक हिस्सा सुना था, एक बार आप पूरा बयान सुने, उसके बाद अपनी राय जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय बनाएं, क्योंकि उसी हिस्से को लेकर विवाद है। वही हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वही जो शब्द है फैशन से लेकर 7 जन्म का जो उद्धार है, ये सब जो अमित शाह ने कहा था, वो पूरी बात, पूरा जो बात का ब्यौरा है, पूरा जो भाषण का ब्यौरा है, वो इस वीडियो में है। इसीलिए सबसे आखिरी में हम इसको सुनाना चाहते हैं कि आखिर राज्यसभा में 17 दिसंबर को अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर क्या कुछ कहा था, उसका पूरा वीडियो आप सुने, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ आए आपकी। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप एक बार गौर से पूरा सुने। 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है
तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आंबेडकर के जन्मस्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। तो ये अमित शाह के बयान का हिस्सा है, जो मैंने आपको बयान का एक हिस्सा जो सुनाया था पहले, उसके बाद एक पूरी बात अपनी रखते हुए नजर आ रहा है। अमित शाह वो आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अनदेखी की गई थी। ना सिर्फ नेहरू के वक्त में वो उन्होंने बताया कि जो अंबेडकर ना खुश थे जब सरकार से, तो नेहरू की तरफ से कहा गया कि मंत्रिमंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि 2 बार चुनाव हराने की पुरजोर की कोशिश की गई। इस तरीके से वो पूरा बखान कर रहे हैं कि स्टैच्यू नहीं बनवाने दिया गया। तो ये पूरा जो विवाद था वो उस छोटे से हिस्से को लेकर था। हालांकि जो पूरा जो लंबी चर्चा हुई है वो काफी लंबी भी है। इसी जो छोटा सा जो हिस्सा था उसी को लेकर अब खूब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरीके से दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सियासी युद्ध का आगाज हो चुका है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पूरा विवाद, पूरा घटनाक्रम मैंने आपको समझाया, कौन सही कौन गलत, ये राय आप जो आपको लग रही है सही गलत कौन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं। हमने पूरी विस्तार से आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई, आप तक पूरी खबर पहुंचाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।